नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आरबीआई ला रहा 1 अप्रैल से नया नियम, अब लोन का बढ़ जाएगा दायरा, सस्ता घर और सोलर प्रोजेक्ट और एग्री सेक्टर को मिलेगा बूस्ट। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा अब कबूतरों को दाना डालना पड़ेगा महंगा, सरकार लगाएगी जुर्माना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जो है यूपीआई को लेकर नया नियम आ गया है, अब आपका मोबाइल नंबर बंद तो यूपीआई भी होगा बंद। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा अब बार बार एटीएम जाने की आदत पर लगाइए लगाम, अब पड़ जाएगा महंगा। इस तारीख से एटीएम के नए नियम होंगे लागू। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, आरबीआई ला रहा है 1 अप्रैल से नया नियम, अब बढ़ जाएगा लोन का दायरा। रिजर्व बैंक जो है आरबीआई एक यहाँ पर नया नियम लेकर आ रहा है, जिससे जो है यहाँ पर लोन का दायरा जो है यहाँ पर बढ़ने वाला है। दरअसल आरबीआई 1 अप्रैल से जो है नया नियम लेकर आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र ऋण यानी पीएसएल के लिए जो है यहाँ पर नियमों में बड़ा बदलाव की घोषणा की है। नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। ये गाइडलाइंस मौजूदा प्रावधानों की व्यापक समीक्षा और संबंधित हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार ये बदलाव एमएसएमई और कृषि, रिन्यूएबल एनर्जी और किफायती आवास और कमजोर वर्ग जैसे क्षेत्रों में ऋण प्रवाह यानी क्रेडिट फ्लो को जो है बढ़ावा देगा। वही आरबीआई ने 24 मार्च 2025 को जो है यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र ऋण यानी पीएसएल से संबंधित संशोधित गाइडलाइन जारी की है। नए गाइडलाइंस 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इसमें जो है यहाँ पर कई तरह के बदलाव शामिल है। इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र ऋण कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से जो हाउसिंग लोन सहित कई लोन की सीमाओं में वृद्धि की बात कही गई है। इसमें जो है यहाँ पर कमजोर वर्गों के लोगों को राहत यहाँ पर मिलेगी और कमजोर वर्ग के श्रेणी को पात्र उधारकर्ता की सूची में विस्तार किया जाएगा। साथ ही यूएसबीएस द्वारा व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा को भी हटा दिया गया है। तो ये अपडेट जानकारी है। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अब कबूतरों को दाना डालना पड़ेगा महंगा, एमसीडी लगाएगी जुर्माना, चालान सीधे पहुंचेगा घर। दिल्ली में जो है एक नया नियम जो है आ रहा है, जिसमें जो है यहाँ पर दिल्ली में सड़कों पर कबूतर दाना के लोगों को जो है यहाँ पर चालान जो है वो कट रहा है। एमसीडी के अधिकारी ने इसकी वजह भी बताई है। दरअसल दिल्ली की सड़कों यहाँ पर चौक चौराहे पर कबूतरों या आवारा जानवर को खाना खिलाना लोगों को महंगा पड़ सकता है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। इसका जुर्माना सीधा आपके घर पहुंच जाएगा। दरअसल दिल्ली नगर निगम की स्वच्छता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पशु पक्षियों को दाना डालने पर सख्ती बरतने की बात कह दी गई है। ऐसा करने पर 200 से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वही एमसीडी ने फिलहाल जो है ये नियम कश्मीरी गेट, तिब्बती मार्केट, ईदगाह, गोल चक्कर और इसके अलावा जो है शमशान घरे के पास इस नियम को लागू किया। फिलहाल इस नियम को सिर्फ जो है उन्हीं जगह लागू किया गया। हालांकि सकारात्मक नतीजे मिलने पर पूरी राजधानी में से जो है वो शुरू किया जाएगा। तो ये जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर देखिए, यूपीआई यूजर्स को अलर्ट, 1 अप्रैल से नए नियम लागू, अब आपका मोबाइल नंबर बंद तो यूपीआई भी होगा बंद। एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। 1 अप्रैल से 2025 से नियम लागू हो गए। इन गाइडलाइंस के तहत बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को मोबाइल नंबर जो रिक्वेशन लिस्ट जो है MNRL और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने डेटा को हर हफ्ते जो है अपडेट करना होगा। दरअसल नए नियमों के अनुसार यदि किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों के दिन उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा रिसाइन किया जा सकता है। अब यूपीआई से लिंक पुराने और निष्क्रिय मोबाइल नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपका बैंक से लिंक नंबर बंद या बदल गया है तो आपकी यूपीआई आईडी अनलिंक हो सकती है और आप यूपीआई सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, तो आपको बता दें कि बैंक अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि आपकी यूपीआई सेवाएं चालू रहे। यदि हाल में नंबर बदला है तो जल्द से जल्द बैंक नया नंबर दें। बैंक रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करते रहे ताकि जो है यहाँ पर निष्क्रिय ना हो, यूपीआई सर्विसेज से प्रभावित ना हो। तो ये कुछ अपडेट जानकारी निकल के सामने आई। फिर बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर है एटीएम से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, अगर आप भी जाते हैं बार बार एटीएम से पैसे निकालने तो 1 मई से आपका ये सब कुछ महंगा होने वाला है। दरअसल अगर आप अक्सर एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल आरबीआई ने
एटीएम इंटरचेंज फीस का इजाफा कर दिया है। नतीजन 1 मई 2025 से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हो जाएगा। इस बदलाव का सबसे ज़्यादा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो एटीएम से बार बार पैसे निकालते हैं। जब कोई ग्राहक अपने बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालता है तो उसके एटीएम के मालिक बैंक को जो है एक तय शुल्क देता है। यह राशि इंटरचेंज फीस कहलाती है। आमतौर पर यह खर्च बैंक ग्राहकों से ही वसूलते हैं। अगर आप अपनी फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा को पार कर जाते हैं तो बड़ी हुई फीस आपको देनी होगी। कैश निकालने पर आपको 19 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैलेंस चेक और आदि के लिए आपको 7 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन जो है लगेंगे। पहले इससे 6 रुपये लगते थे। वही छोटे बैंकों के ग्राहक जो बड़े बैंकों के एटीएम का उपयोग करते हैं उन्हें बदलाव से ज़्यादा परेशानी हो सकती है। वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों ने लंबे समय से बढ़ती लागत का हवाला देते हुए शुल्क बढ़ाने की मांग की थी। अब इसे मंजूरी मिल गई है। सरकार लगातार डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित कर रही है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसे विकल्प अब पहले से ज़्यादा सस्ते और सुविधाजनक हो गए हैं। एटीएम शुल्क बढ़ाने के बाद जो है यहाँ पर ग्राहक डिजिटल लेन देन और ज़्यादा जो है यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन आप दबा सकते हैं ताकि खबरें आपको इसी तरह की रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।